हेलो एवरीवन। आज का कॉन्सेप्ट है +2 अकाउंट्स का पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में आज क्या आपके लिए कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे पार्टनर हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मान लो परसेंटेज कुछ और रखी थी और डिवाइड गलती से किसी और परसेंट में डिवाइड कर लिया। ये हमने कैसे ठीक करना है वो आज का कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे क्वेश्चन में XYZ 3 पार्टनर है। X की कैपिटल 3 लाख, Y की कैपिटल 2 लाख और Z की कैपिटल ₹1 लाख है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना था 8%, डिवाइड करना था 8%। ओके, लेकिन गलती से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले लिया 10%। तो ये हमने गलती ठीक करनी है जर्नल एंट्री थ्रू, यही हमारी पास्ट एडजस्टमेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, जैसे पर्टिकुलर बना लो और कितने पार्टनर हैं, क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं X, Y, Z। उसका X का करंट अकाउंट, Y का करंट अकाउंट और Z का करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दी है उनकी जो कैपिटल फिक्स है। फिक्स कैपिटल के टाइम हमारा जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में ही होगी। और बच्चों देखो, एक्स का करंट अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऐसे ही वाई का जो अकाउंट कॉलम है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे ही जेड का। उसके बाद अपनी फर्म का दिखाना है, 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब शुरू कैसे करना है क्वेश्चन, सबसे पहले पार्टनर्स ने जो गलत रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेशो में कैलकुलेट किया था वो ठीक करना है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 10% कैलकुलेट किया था। 10% के हिसाब से उन्होंने अपनी कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया हुआ था। ओके, लेकिन उसको सही करने के लिए डेबिट करना है। जैसे एक्स की कैपिटल कितनी थी, ₹3 लाख। 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। एक्स की कैपिटल में गलती से 30,000 क्रेडिट कर रखा था, उसको ठीक करने के लिए डेबिट करना है। इट्स ओके। ऐसे ही वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी, 20,000। 20,000 को गलती से क्रेडिट कर रखा था, सही करने के लिए डेबिट लिख दिया। ऐसे ही जेड की कैपिटल कितनी थी, ₹1 लाख। 1 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट गलती से कितना दे दिया था, 10% क्रेडिट कर रखा था, सही करने के लिए डेबिट कर दो। तो आप देखो, अभी डेबिट में 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 60,000 हो गया। तो ये आपकी फर्म का प्रॉफिट आ गया, जो उनको वापस हमने डेबिट कर दिया। ये फर्म के लिए प्रॉफिट है। फर्म की जो प्रॉफिट है वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट लिख दो। ओके, अब बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उनको जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कितना देना था, 8%। वैसे ही निकाल लो, 3 लाख पे 8% 24,000 एक्स के लिए। ओके, अब एक्स के लिए जितना होगा वो क्रेडिट लिखना है। क्यों लिखना है, ये एक्चुअल में उसको देना था। जितना भी पार्टनर्स को कुछ भी देना है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे सैलरी है, चाहे प्रॉफिट का हिस्सा है, कुछ भी अमाउंट पार्टनर्स को देनी है तो उसके करंट अकाउंट में या उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करती है। तो एक्स को कितना एक्चुअल में मिलना था, 24,000, तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। ये सही एंट्री है जो हम लिख रहे हैं। और वाई को कितना मिलना था, वाई की कैपिटल 2 लाख थी, 2 लाख के ऊपर 8% 16,000 वाई की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, जो उसको दे दिया। ओके, ऐसे ही जेड के कितना बढ़ रहा था, 1 लाख के ऊपर 8% 8,000 जेड के हिस्से जाना था, तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब टोटल कितना हो गया, 24,000 16,000 8,000, टोटल कितना हो गया, 48,000। ये फर्म के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट जाएगा। क्यों डेबिट जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा हो गया। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की एक तरह की इनकम होगी और वो चीज़ फर्म के लिए खर्चा हो गया, इसीलिए उसकी डेबिट साइड में लिख दिया। अब आगे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब आपको प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, प्रॉफिट वैसे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए। उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गलत अमाउंट कितनी ट्रांसफ़र कर रखी थी, ₹60,000 60,000, लेकिन एक्चुअल कितनी थी, 48,000। जो बैलेंस बच गया वो इनका प्रॉफिट होगा, बैलेंस। ओके, बैलेंस कितना है, 60,000 माइनस 48,000 12,000। जो ये बैलेंस है 12,000, ये उन्होंने उनके लिए ही है
पार्टनर्स के लिए ही है। ये पार्टनर्स ने दी गई रेशो में डिवाइड करना है। कौन सी रेशो? 5:3:2। अब क्योंकि ये भी 12,000 पार्टनर्स को ही देना है, जितना भी पार्टनर्स को कुछ भी मिलेगा उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अभी देखो 12,000 इंटू 5/10, 5 का टोटल 10 कितना हो गया? तकरीबन ₹6,000 हो गया। ये 6,000 किसके लिए है? एक्स के लिए, क्योंकि एक्स की रेशो है 5/10। 6,000 एक्स को दे दिया प्रॉफिट का हिस्सा। वैसे ही कुछ भी उसको देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट रखा जाएगा। 24,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, 6,000 उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया। ऐसे ही वाई का, वाई को कितना मिलना था? टोटल प्रॉफिट था 12,000 इंटू 3/10। ओके, वाई को कितना मिल गया? 3,600। 16,000 पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया था। ओके, 36,000 उसको अब जो बैलेंस है प्रॉफिट का वो मिल गया। ऐसे ही जेड का 2,400 रुपया निकला, 2,400। कैसे? 12,000 इंटू उसकी रेशो 2/10, ये आ गया 2,400। ये भी इसके अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पार्टनर्स को कुछ भी देना है उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, तो ये देखो आप पूरा 12,000 हो गया, 6,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400, पूरा 12,000 हो गया। क्योंकि ये हमने उसको डिवाइड कर दिया पार्टनर्स को, ये भी फर्म के पास से चला गया। ओके बेटा, ये देखो अभी ये फर्म का बैलेंस सही हो गया। 60,000 क्रेडिट बढ़ा था, 60,000 की डेबिट हो गया। अब ये अपनी नेक्स्ट लास्ट एंट्री में क्या देखना है, एंट्री कैसे पास करनी है, ये देखो कितने पार्टनर है हमारे पास? 3। तो पहले 1 बाय 1 सभी की ये हम करते हैं एडजस्टमेंट। एक्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड कितना पड़ा है? 30,000। क्रेडिट साइड कितना पड़ा है? 24,000 प्लस 6,000। मीन्स उसको गया भी 30,000 हुआ है, एक्चुअल में देना भी 30,000 था। देना कैसे था? आपको कैसे पता चलेगा कि ये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था? क्योंकि जितना क्रेडिट पड़ा है वो उसको देना ही पड़ेगा, इतने अमाउंट। देखो 30,000 गलती से उसको गया हुआ था, लेकिन देना भी उसको 30,000 था। तो इससे ना वापस कुछ लेना ना इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी, ये बैलेंस इसका नील है। ऐसे ही वाई की डेबिट साइड में कितना पड़ा है? 20,000, क्योंकि गलती से दे दिया था 20,000, लेकिन एक्चुअल अमाउंट उसको कितनी ट्रांसफ़र करनी थी? 19,600। ओके, तो डियर स्टूडेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ज़्यादा की हुई है, लेकिन अमाउंट एक्चुअल उसको कितनी देनी थी? 19,600। कम अमाउंट देनी थी, 400 से अमाउंट उसको ज़्यादा गई हुई है, तो उससे वापस लेनी है। अगर पार्टनर से कुछ भी वापस लेना है तो उसकी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, उससे कैश नहीं लेना, उसके अकाउंट को डेबिट करना है, करंट अकाउंट को डेबिट करना है। ऐसे ही जेड का देखो डेबिट साइड कितना पड़ा? 10,000। डेबिट का मतलब गलती से जो दे दिया था वो हमने डेबिट साइड लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में देना कितना था? उसके पास रुपीज़ कितने जाने थे? 10,400। अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में अमाउंट उसको 10,400 रुपये देना था, लेकिन ट्रांसफ़र कितनी की हुई थी गलती से? 10,000। तो 400 रुपया जो उसको ज़्यादा देना था अब उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओके, क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखो नेट एंट्री, एक्स का बैलेंस नील, वाई से लेना 400 रुपया, जेड को कितने देने? 400 रुपया। इट्स ओके। तो डियर स्टूडेंट ये रही आपकी नेट जर्नल एंट्री। ओके, नेट जर्नल एंट्री जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है क्या है? जिस पार्टी से हमने रुपीज़ लेने हैं उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो। याद रखना यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है क्योंकि कैपिटल फिक्स है। वाइज करंट अकाउंट डेबिट 400, वाई की करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, मीन्स वाई के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए करंट अकाउंट से, और किसको दे दिए? जेड के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, इसीलिए जेड का अकाउंट क्रेडिट लिख दिया। इट्स ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह की आगे वाली वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। इट्स ओके।